चुका है और दुनिया में आज तक इतिहास ये बताता है कि टीम जीतती है, सिंगल आदमी नहीं जीतता। और अच्छी बात तो है कि हम टीम में काम कर रहे हैं, हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। आप में कुछ क्वालिटी है, किसी और में वो डिसक्वालिटी है, किसी और की जो डिसक्वालिटी है वो आपकी क्वालिटी है। और जब सब लोग मिल जाते हैं तो डिसक्वालिटीज खत्म हो जाती हैं, क्वालिटी सिर्फ रह जाती हैं, बशर्ते आप एक टीम में काम कर रहे हो। पर कंडीशन ये है, टीम में काम करने का मतलब होता है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको निस्वार्थ बन के काम करना पड़ेगा। स्वार्थी बन के आप टीम में कभी भी काम नहीं कर सकते। आपको लोगों के लिए सोचना पड़ेगा, लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। क्रिकेट में जब बैट्समैन बॉल उछालता है, दो लोग भागते उस कैच को लेने के लिए, पर दोनों अगर इस सोच से भाग रहे हैं कि बॉल मैं ले लूं तो मेरी काउंटिंग बढ़ जाएगी, तो बॉल दोनों के बीच में से नीचे टपक जाएगी। अगर दोनों ये सोच रहे हैं कि इंडिया को जिताना है, कैच होना चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने लिया या मैंने लिया, तो इंडिया जीत जाती है। टीचेबिलिटी, आपको सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और मैं अगर एक लाइन में बात कहूं ना, तो मैं कह सकता हूं, सीखने की संस्कृति डेवलप करो। हम मीटिंग में जाते हैं ऐसे खाली हाथ होके चल देते हैं। आप सीखने आए हो, आपको सीखने का एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। कोई भी मीटिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें आप डायरी पेन के बिना जाएं। आपको नोट्स बनाने हैं, आपको लिखना है, वो डुप्लीकेबल भी है। आपकी डाउनलाइन भी आई है, वो भी ऐसी खाली हाथ होकर आ जाएगी। फिर आप कहते हो मुझे 10 साल हो गए, मैंने सब सीख लिया। आपकी डाउनलाइन को 10 साल नहीं हुए, उसने नहीं सीखा। उसे नहीं पता कि आपको सब आता है, वो सिर्फ ये देख रही है कि आप जैसे आ रहे हो वैसे वो आ रही है। वास्तव में आपको आपके नोट्स तब काम नहीं आते जब आप सीख रहे हो। आपको आपके नोट्स तब काम आते हैं जब आप लोगों को सिखा रहे हो। तो सीखने की संस्कृति डालो, सीखने के लिए तैयार रहो। और सीखने के 3 तरीके हैं, अपनी गलतियों से सीखो या दूसरों की गलतियों से सीखो, और तीसरा तरीका है दूसरों की सफलताओं से सीखो। एज ए स्मार्ट पर्सन आपको डिसाइड करना है कि कौन सा तरीका आपको चूज करना है। मैं तो चाहता हूं कि मैं दूसरों की सफलताओं से सीखूं। लर्निंग एटीट्यूड में रहो, टीचेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, और जो आपने सीखा है उसे तुरंत अपनी डाउनलाइन को सिखा दो, तो समझ लेना कि आपका वो पक्का हो गया। क्योंकि आपको पक्का करना है ना, तो पक्का तभी होगा जब आप सीखोगे, वो सिखा दोगे। सबमिशन, द पावर ऑफ सबमिशन। हम किसको सबमिट करें? निश्चित तौर पर आपको इस बात की परीक्षा करनी चाहिए, देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि मैं किसको सबमिट करूं। बट अल्टीमेटली सबमिशन इज अ पावर। हम क्या सोचते हैं कि हमने अगर सबमिट किया अपनी अपलाइन को तो वो बड़े हो गए, हम छोटे हो गए। ऐसा नहीं है भाई। अर्जुन ने श्री कृष्ण को सबमिट कर दिया, हुआ क्या? रिजल्ट क्या आया? आपको पता है ना। आप समझ लो कि आपको अपने आप को सबमिट कर देना है अपनी ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन को। और याद रखना, कौन सी अपलाइन? जो अपलाइन अपने अपलाइन के सबमिशन में हो, जो अपलाइन ग्रोइंग हो, एक्टिव हो, सिस्टम को फॉलो कर रही हो, उस अपलाइन को आप सबमिट कर दो। एक बात समझ लेना दोस्त, इस दुनिया में भगवान के बाद माँ बाप, और आपकी ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन ऐसी है जो आपके हित के बारे में सोचती है। क्यों? क्योंकि कोई और आपके हित के बारे में नहीं सोच सकता। आपकी अपलाइन को आपके बिजनेस में फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी है, वो आपकी सक्सेस के बारे में सोचते हैं, वो आपकी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। बस अपने आप को सबमिट कर दो। और जब अपलाइन को भी ये लगता है कि आप सबमिशन में हैं, तो वो भी अपनी एक जिम्मेदारी महसूस करते हैं आपकी सक्सेस के लिए। और जब आप अपनी अपलाइन के सबमिशन में होते हैं, तो आपकी डाउनलाइन इसे देखती है, इसे डुप्लीकेट करती है, और वो आपके सबमिशन में आ जाती है। आपको महसूस भी कराना होगा अपनी डाउनलाइन को कि आप अपनी अपलाइन के सबमिशन में हैं, तब उन्हें वो मैसेज जाएगा, सही मैसेज, और एक परंपरा चलती रहेगी जिससे सक्सेस हर एक आदमी के पास होगी और हर एक आदमी सक्सेसफुल होगा।